प्रेज द लॉर्ड प्रियो। आज हम परमेश्वर के एक महान सेवक जो संदेश वाहक थे, जो एक मिशनरी यात्रा पर काम करते थे, आज हम उनके विषय में आपको बताएंगे, जिनका नाम है जॉन पेटन। जी हाँ, वो एक ऐसे प्रभु के दास थे जो नरभक्षियों के लिए परमेश्वर का संदेश वाहक बन कर के गए थे। तो आइए हम उनकी गवाही को सुने। जॉन पेटन ने कहा, तुम मुझे गोली मार दो या मेरी हत्या कर दो, मैं तो तुम्हारा अच्छा दोस्त हूँ। मैं मरने से नहीं डरता हूँ। तुम मेरी हत्या करके मुझे अपने प्रभु के पास जल्दी भेज दोगे, जिससे मैं प्रेम करता और सेवा करता हूँ। यह वाक्य जॉन पेटन ने उस समय कहे थे जब गांव के निर्दयी और हिंसक लोगों ने उन्हें घेर लिया था। ये कुछ ऐसे लोग थे जो नरभक्षी थे और इनके हाथों में लाठियां और अन्य हथियार थे। इनको देखकर ऐसा लगता था कि वे किसी नरशंस का कार्य करने वाले हैं। इनके विपरीत जॉन पेटन शांत और साहस के साथ उनके बीच में था, जिसके पास प्रेम और दया के अलावा और कुछ भी नहीं था। वह एक मिशनरी के रूप में इन लोगों को यीशु मसीह के प्रेम के विषय में बताने आया था, परंतु ये तो उसको मार डालना चाहते थे। आइए हम जॉन पेटन के आरंभिक जीवन को जानें। जॉन पेटन का जन्म 1824 को स्कॉटलैंड में हुआ था। इसके माता पिता ईश्वर भक्त थे। उसके पिता एक व्यवसायी थे जो प्रार्थना करने वाले व्यक्ति भी थे। उनके घर में एक कमरा था जिसे पवित्र स्थान कहते थे। जॉन के पिता दिन में 3 बार इस कमरे में जाकर अपने परिवार, स्कॉटलैंड तथा विश्व के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते थे। उनके इस ईश्वर भक्त जीवन ने जॉन के सामने चुनौती रखी और बाद में उसने यह प्रतिज्ञा की कि वह अपने जीवन में शांत पिता की तरह परमेश्वर के साथ साथ चलेगा। जॉन की माँ एक ईश्वर भक्त, बहुत ही विश्वासी महिला थी। एक बार जब जॉन के पिता काम के लिए बाहर गए हुए थे, उनकी माँ को पता चला कि घर में कुछ भी भोजन नहीं है। उसने अपने सब भूखे बच्चों को इकट्ठा करके प्रभु के सामने अपनी आवश्यकता को रखा। तब उसने बच्चों को बिस्तर पर यह कहकर सुला दिया कि सुबह खाने के लिए कुछ होगा। दूसरे दिन सुबह वास्तव में ढेर सारी भोजन सामग्री आ गई, जो उसके पिता ने इनकी ज़रूरत को जाने बिना भेजी थी, जिसके लिए उनको अगुवाई प्राप्त हुई थी। आश्चर्यचकित बच्चों से उनकी माँ ने कहा, मेरे बच्चों, अपने स्वर्गीय पिता से प्रेम करो। अपनी सारी आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना में उस पर विश्वास रखते हुए मांगो और वह तुम्हारी भलाई और अपनी महिमा के लिए तुम्हें सब कुछ प्रदान करेगा। जॉन इस शिक्षा को कभी भी नहीं भूल पाया। जॉन जब 12 वर्ष का हुआ तब अपने पिता के व्यवसाय में उनकी सहायता करते हुए यूनानी तथा लातीनी भाषाओं को सीखने लगा। उसने उन औजारों और मशीनों के बारे में सीखा जो बाद में मिशनरी बनने पर उसके लिए सहायक हुई। जॉन तो पहले ही यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर चुका था तथा उसकी तीव्र लालसा थी कि वह सुसमाचार का सेवक बने। ग्लासगो में उसे प्रशिक्षण पाने का अवसर मिला और वह घर से मिशनरी में आ गया। ग्लासगो में जीवन आसान नहीं था। जॉन ने चिकित्सा और धर्म विज्ञान का अध्ययन किया तथा अपना खर्च वहन करने के लिए स्कूल में पढ़ने लगा। उसने ग्लासगो सिटी मिशन के साथ नगर की निम्न जाति के लोगों के मध्य सेवा प्रारंभ की। काफी लंबे समय तक तो यह कार्य निराशाजनक रहा, परंतु फिर भी जॉन अपना काम विश्वास योग्यता से करता रहा। इसके पूर्व कि वह परमेश्वर की
विस्तृत सेवा में ईमानदार बने, उसे छोटी सेवा में ईमानदार बनना होगा। अपनी 10 वर्षीय विश्वस्त सेवकाई में वह कई लोगों को प्रभु के पास लाया। इनमें से कई शराबी तथा नास्तिक थे जो परमेश्वर से घृणा करते थे। इस सेवकाई के साथ साथ वह अपनी विश्वविद्यालय शिक्षा को भी करता था। अभी आपने जॉन पैटन के आरंभिक जीवन को जाना, और आगे जानने के लिए आप हमें कमेंट करें और हमें बताएं कि जॉन पैटन का आरंभिक जीवन कैसा रहा। प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल।